क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत पदों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय है जिन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% रिक्तियों को अग्निवीर के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। कितने प्रतिशत? 10%। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह है जिन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने? अनाहत सिंह ने। और कौन से टूर्नामेंट में? अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जो कहाँ पर आयोजित किया गया था? थाईलैंड के पटाया में ये आयोजित किया गया था, जिसमें अनाहत सिंह है जो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रणथंभौर का जो शाखा था जो राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तब रणथंभौर के शासक हमीर देव वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए वहाँ की रानियों ने जल शाखा किया था जो राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा था। कौन सा? रणथंभौर का शाखा। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी जैत्र सिंह के पुत्र हमीर देव चौहान है जो 1301 ईस्वी के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब रणथंभौर के शासक थे। कौन? हमीर देव। और हमीर देव चौहान के काल को कर्ण का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक हैं जो हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों, वर्तमान में दिनेश कार्तिक कितने साल के हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में भारतीय मूल की आरती प्रभाकर हैं जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और आरती प्रभाकर हैं जो अमेरिका की एरिक लेडर की जगह लेगी। किसकी जगह लेगी? एरिक लेडर की, जो हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार थी। अब उनकी जगह आरती प्रभाकर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि आरती का जन्म है वो भारत में हुआ था और उनका पालन पोषण है वो अमेरिका के टेक्सास शहर में। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक है जो 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर शहर में की जाएगी। और आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हैं वो वित्त मंत्री की अगुवाई में होती हैं, जिसमें इस केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। और 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा इस बार? वो किया जाएगा श्रीनगर में। और कब? 28 और 29 जून 2022 को। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से भारत की तीनों सेनाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत 4 साल के लिए भारतीय सेना में युवाओं को शामिल किया जाएगा। और इस योजना में शामिल होने वाले जो सैनिक होंगे वो अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे, जिसकी एज लिमिट है वो 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की एज लिमिट रखी गई हैं। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, गागरान का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी काली सिंध एंड
आहू नदी के संगम पर गागरौन का दुर्ग है वो स्थित हैं और गागरौन का दुर्ग है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित हैं, जो एक जल दुर्ग हैं जो बिना किसी नींव के सीधे चट्टानों पर खड़ा किया गया है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, भूपत बाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भूपत बाटी द्वारा भटनेर दुर्ग हैं वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं और इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? भटनेर दुर्ग को, जिसका निर्माण किसने कराया था? भूपत बाटी ने। और किस जिले में स्थित हैं? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी शकुन शास्त्री के रूप में मेहाजी लोक देवताओं को माना जाता है। किन्हें? मेहाजी को शकुन शास्त्री के रूप में लोक देवता माना जाता है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी तनोट माता है जिनको राजस्थान की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। और तनोट माता का मंदिर है वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं, जिसको वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है और इनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी चित्रशैली है जिस पर किसी भी अन्य चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए बी यानी राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जैसलमेर चित्रशैली है जिस पर किसी भी अन्य चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद ही राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। कब? शिशु के यानी छोटे बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के अवसर पर ही जलवा पूजन किया जाता है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार का वर्णन शुंगा अभिलेख से मिलता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी छोटी तीज के त्योहार का वर्णन है वो शुंगा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारतीय डेयरी उद्योग से ऑपरेशन फ्लड है वो संबंधित हैं और ऑपरेशन फ्लड है वो साल 1970 में शुरू किया गया था और ये भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक परियोजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में, जो भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित हैं ऑपरेशन फ्लड। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का एक राज्य बताया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का एक राज्य बताया गया है, जबकि अब भारतीय संविधान के अंतर्गत 370 की धारा को हटाकर जम्मू कश्मीर को एक राज्य भारत का एक अभिन्न राज्य के रूप में भी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का उर्स लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी डूंगरपुर के गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोरा समुदाय का उर्स लगता है। कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर में। और किसकी दरगाह पर? बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत देश में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 324 भाग 1 में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। और भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को इसीलिए हर साल भारत में मतदान दिवस भी मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधित प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रभावित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित हैं। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। और कब की गई थी? वो की गई थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ब्लू पॉटरी चित्रकला को राजस्थान में महाराजा राम सिंह के द्वारा लाया गया था। और ब्लू पॉटरी हैं जो राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध एक चित्रकारी हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान में टोंक जिला है जो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन श्रृंखला किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान डायरी नामक ऑनलाइन श्रृंखला है वो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित एक श्रृंखला है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चूरू जिले में राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चूरू जिले में। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयपुर की ब्लू पॉटरी को कृपाल सिंह शेखावत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। और ब्लू पॉटरी के अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए कृपाल सिंह शेखावत को साल 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी विवाह के पश्चात दुल्हन के दूसरी बार ससुराल भेजना ही राजस्थान के रीति रिवाजों में ओणो कहलाता है। क्या क्या ओणो क्या है? एक रीति रिवाज है जो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही ओणो कहलाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला 100% टीकाकरण का जिला बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है जो 100% वाला पहला जिला बना है। कौन सा जिला 100% टीकाकरण वाला जिला बना है? प्रतापगढ़ जिला। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। जबकि कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के सहयोग से साल 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष 2022 में कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हरिप्रसाद शर्मा हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, संत पीपा की समाधि स्थल कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संत पीपा की समाधि स्थल हैं जो गागरौनगढ़ झालावाड़ जिले में स्थित हैं। जबकि संत पीपा की जो गुफा हैं वो टोंक जिले के टोडा ग्राम में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से संत कर्तव्यासर से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान के संत सिद्ध जसनाथ जी हैं जिनका संबंध कर्तव्यासर बीकानेर से हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान बोरुंदा कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रूपायन बोरुंदा संस्थान है जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो राजस्थान में 1973 में लागू हुआ था, जबकि इसे पूरे भारत में है वो 1972 में लागू किया था, लेकिन राजस्थान में ये 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में 1986 में की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी भारतीय लोक कला मंडल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो साल 1952 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है जो साल 1960 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी 1986 और 87 में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी।